नमस्कार। हमारे चेहरे पर ही एक ऐसा सुपर हीरो है जिसे हम हर रोज आईने में देखते तो हैं, पर शायद उसकी असली ताकतों को पहचानते नहीं। जी हाँ, बात हो रही है हमारी नाक की। ये सिर्फ चेहरे का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि एक कमाल की अविश्वसनीय मशीन है। तो चलिए आज इसके छिपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या नाक का काम सिर्फ सांस लेना और सूंघना है? शायद ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे। पर सच कहूं तो ये तो बस इसकी शक्तियों का ट्रेलर है। असली पिक्चर तो अभी बाकी है। असल में हमारी नाक एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एयर प्यूरिफायर है, एक क्लाइमेट कंट्रोलर है और तो और एक सिक्योरिटी सिस्टम भी है जो सबके सामने होते हुए भी छिपा हुआ है। ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक ऐसा नायाब नमूना है जो हमारी हर सांस के साथ हमारी हिफाजत करता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस सुपर हीरो के हेडक्वार्टर के अंदर चलते हैं और नाक की भीतरी बनावट यानी नेजल कैविटी का एक छोटा सा टूर लेते हैं। देखते हैं कि आखिर अंदर है क्या। अच्छा, बाहर से तो नाक की बनावट काफी सीधी सादी लगती है ना? आंखों के ठीक बीच में इसका रूट, फिर बीच का हड्डी वाला हिस्सा जिसे ब्रिज कहते हैं, और सबसे नीचे की नोक यानी एपेक्स। ये वो हिस्से हैं जिनसे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, असली जादू तो अंदर होता है। वो हिस्सा जो बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वही नाक को इतना ज्यादा खास और इतना जरूरी बनाता है। नाक के अंदर झांके तो सबसे पहले मिलती है नेजल सेप्टम। इसे आप एक दीवार समझ सकते हैं जो हड्डी और कार्टिलेज से बनी है। इसका काम है नाक के अंदर के रास्ते को दो अलग अलग हिस्सों में बांटना। और हाँ, इसी की वजह से हमारे दो नथुने होते हैं। अब इन दोनों हिस्सों के अंदर हड्डी की 3 घुमावदार परतें होती हैं। इन्हें नेजल कॉन्के या टर्बिनेट्स कहते हैं। जरा सोचिए, ये हवा के लिए स्पीड बम्प्स की तरह हैं। ये हवा की रफ्तार को धीमा करती हैं ताकि उसे प्रोसेस करने का पूरा समय मिल सके। भले ये देखने में छोटी लगे, पर इनका काम बहुत ही बड़ा। इन्हें आप नाक का बिल्ट इन रेडिएटर और एयर फिल्टर भी मान सकते हैं। इनका ये जो घुमावदार डिजाइन है ना, ये हवा को प्रोसेस करने के लिए सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देता है, और इसी वजह से हवा हमारे फेफड़ों तक पहुंचने से पहले एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाती है। और बस यहीं से शुरू होता है नाक का असली मिशन, हमारे शरीर के लिए एक पर्सनल एयर प्रोसेसर की तरह काम करना। आइए अब जरा गहराई से देखते हैं कि ये मिशन पूरा कैसे होता है। नाक के 4 सबसे जरूरी काम हैं जो हमारी हर सांस को सुरक्षित बनाते हैं। पहला है फिल्ट्रेशन, मतलब ये हमारे फेफड़ों का पहला बॉडीगार्ड है। नाक का म्यूकस हर दिन धूल, गंदगी और एलर्जी फैलाने वाले हजारों कणों को फंसा लेता है। दूसरा है वार्मिंग। सोचिए, बाहर चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, नाक के अंदर की खून की नसें उस हवा को शरीर के तापमान तक गर्म कर देती हैं। तीसरा है ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब ये सूखी हवा में नमी मिलाती है, बिल्कुल एक पर्सनल ह्यूमिडिफायर की तरह, ताकि हमारे फेफड़े सेफ रहें। और चौथा, इम्यून डिफेंस। म्यूकस में लाइजोजाइम जैसे एंजाइम होते हैं जो किसी भी बाहरी बैक्टीरिया पर हमला करके उसे वहीं खत्म कर देते हैं। और ये सारा का सारा काम एक खास परत करती है जिसे रेस्पिरेटरी म्यूकोसा कहते हैं। इस परत पर सिलिया नाम के बहुत ही छोटे छोटे बाल होते हैं जो एक सफाई करने वाली टीम की तरह काम करते हैं। ये फंसे हुए कचरे को लगातार हमारे गले की तरफ धकेलते रहते हैं, जहां से वो बाहर निकल जाता है। चलिए अब बात करते हैं नाक की सबसे जानी मानी सुपर पावर की, सूंघने की शक्ति। ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना है नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और जटिल विज्ञान छिपा है। सूंघने की ये पूरी प्रक्रिया एक शानदार रिले रेस की तरह है जिसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले किसी भी गंध के मॉलिक्यूल्स हवा के साथ हमारी नाक में घुसते हैं और म्यूकस में घुल जाते हैं। फिर ये खास रिसेप्टर सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं और बस रेस शुरू। इसके बाद एक इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑल्फैक्टरी नर्व के रास्ते बिजली की रफ्तार से दिमाग की तरफ दौड़ता है, और आखिर में हमारा दिमाग इस सिग्नल को डिकोड करता है और हमें पता चलता है कि ये ताज़ी कॉफ़ी की महक है या फिर जले हुए टोस्ट। पर जैसा कि हर सुपर हीरो के साथ होता है, हमारी नाक की भी कुछ कमजोरियां हैं। चलिए अब देखते हैं कि जब इस जटिल सिस्टम में कुछ गड़बड़ होती है तो क्या होता है। कभी कभी नाक से खून बहने लगता है, जिसे हम नक्सीर भी कहते हैं। इसके लिए नाक के अंदर एक खास जगह जिम्मेदार है जिसका नाम है कीसेलबैक्स प्लेक्सस। ये नाक के अगले हिस्से में खून की बारीक नसों का एक जाल है।
ये जगह काफी नाजुक होती है, इसलिए हल्की सी चोट लगने पर या हवा के बहुत ज्यादा सूखी होने पर यहाँ से आसानी से खून बहने लगता है। अब बात करते हैं राइनाइटिस की, मतलब नाक के अंदर की सूजन, जो कि एक बहुत ही आम समस्या है। इसे हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक है एलर्जिक, जो तब होता है जब हमारा शरीर धूल या पराग जैसे भारी कणों पर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर देता है। इससे छींकें आती हैं और नाक बहने लगती है। और दूसरा है इन्फेक्शियस, जो तब होता है जब सर्दी जुकाम जैसा कोई वायरस या बैक्टीरिया सीधे हम पर हमला कर देता है। इसके अलावा भी नाक से जुड़ी कुछ और आम परेशानियां हैं, जैसे कि साइनोसाइटिस, जिसमें हमारे चेहरे की हड्डियों के अंदर की खोखली जगहों यानी साइनस कैविटी में सूजन आ जाती है, या फिर डेविएटेड सेप्टम, जिसमें नाक की बीच वाली दीवार थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और नेजल पॉलिप्स, जो नाक के अंदर अंगूर जैसे नर्म मांस के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो इस पूरे टूर के बाद ये बात एकदम सही बैठती है कि नाक सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं है, ये एक मल्टी फंक्शनल अंग है जो फेफड़ों की हिफाजत करता है, हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, हमें सूंघने की शक्ति देता है, हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाता है और यहाँ तक कि हमारी आवाज़ में भी एक अहम भूमिका निभाता है। तो अगली बार जब आईने में अपनी नाक को देखें तो ये जरूर याद रखिएगा कि वो सिर्फ चेहरे का एक हिस्सा नहीं, बल्कि एक असाधारण सुपर हीरो है जो हर पल चुपचाप हमारी रक्षा कर रहा है। अब एक सवाल मन में आता है कि इस सुपर हीरो की कौन सी सुपर पावर हमें सबसे ज्यादा हैरान करती है।